दोस्तों इंडिया के अंदर होलसेल इंडस्ट्री की बात करें तो आज के टाइम ये इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है यदि हमारे घर पे साबुन आता है तो वो फैक्ट्री से पहले होलसेलर के पास आता है और होलसेलर से ही रिटेल काउंटर के पास आता है और रिटेल से आपके पास पहुंचता है। इसलिए दोस्तों आज के टाइम होलसेल एक ऐसी चैन की कड़ी है जो किसी भी प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए सबसे बड़ा रोल अदा करती है। आज आपको कोई भी प्रकार का प्रोडक्ट लगा लो, आज आप किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट लगा लो, चाहे ऑटो सेक्टर से हो, चाहे मेडिकल सेक्टर से हो, चाहे एफएमसीजी सेक्टर से हो, चाहे किसी भी टाइप के सेक्टर से हो, सभी प्रोडक्ट के अंदर होलसेलर ज़रूर काम करते हैं। क्योंकि दोस्तों कोई भी कंपनी हो, चाहे किसी भी टाइप की कार कंपनी हो, कोई एफएमसीजी सी कंपनी हो, कोई मेडिकल सेक्टर की कंपनी हो, सभी कंपनी अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए होलसेलर का सहारा ज़रूर लेते हैं। क्योंकि माल पहले फैक्ट्री में बनता है, फैक्ट्री से वो स्टॉकिस्ट या फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है और डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर के पास आता है, होलसेलर से रिटेल काउंटर तक पहुँचता है। कई बारी यही होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर या फिर स्टॉकिस्ट बन जाते हैं। तो ऐसे दोस्तों होलसेलर के अंदर आज के टाइम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है और दोस्तों जितनी बड़ी ये इंडस्ट्री है उतनी ज़्यादा इसके अंदर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी है। क्योंकि दोस्तों आजकल सेक्टर इतने ज़्यादा हैं, रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा है, तो हर एक सेक्टर के अंदर होलसेल की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। आपको एक सिटी के अंदर कम से कम 2-2, 3-3 होलसेलर ज़रूर मिल जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों आज के टाइम होलसेल इंडस्ट्री इतनी बड़े लेवल पर काम कर रही है और बहुत से लोगों को ये रोज़गार भी दे रही है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों होलसेल इंडस्ट्री के वे प्रोडक्ट जो सबसे ज़्यादा ग्रो भी कर रहे हैं, मार्केट में अच्छी खासी डिमांड भी है, और जानेंगे वो किस प्रकार से होलसेलर बन सकते हैं, किस प्रकार से कनेक्टिविटी होती है कंपनी के साथ और क्या कुछ प्रोसेस रहने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं एक एक करके। तो दोस्तों जैसे हमने आपके साथ पहले डिस्कस किया कि इंडिया के अंदर या फिर से वर्ल्ड वाइड लेवल पर होलसेल इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है और जितनी तेज़ी से ये ग्रो हो रही है उतनी तेज़ी से इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं जिससे लोग काम कर सकें और अपना बिजनेस ग्रो कर सकें। सबसे पहला प्रोडक्ट है एफएमसीजी प्रोडक्ट। दोस्तों हमारे घर में हर दिन एफएमसीजी प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है क्योंकि दोस्तों खाना बनाने से लेके और बहुत सारे काम में हम एफएमसीजी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों ये प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनकी डिमांड साल के 12 महीने रहती है, क्योंकि दोस्तों रसोई के अंदर खाना साल के 12 महीने बनता है, इसलिए इनकी रिक्वायरमेंट बनी रहती है। आज इंडिया के अंदर HUL हो गई, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC हो गई, इसके साथ गोदरेज हो गई, इमामी होगी, बहुत सी कंपनी आपको मिल जाएगी जो एफएमसीजी प्रोडक्ट बनाती है और वो अपने होलसेलर भी बना रही है। जितनी बड़ी सिटी होगी उतने ज़्यादा होलसेलर आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हेल्थ एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट। दोस्तों आप सभी को पता है हेल्थ एंड मेकअप या फिर पर्सनल केयर के प्रोडक्ट की कितनी ज़्यादा डिमांड है। चाहे जेंट्स हो, चाहे लेडीज़ हो, चाहे छोटे हों बड़े हों, सब भी अपने हेल्थ के लिए आज के टाइम जागरूक हैं और इसलिए बहुत से टाइप का हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। इसलिए दोस्तों आज के टाइम इतनी सारी कंपनी है जो हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट बना रही हैं और मार्केट में सप्लाई कर रही हैं, और उनको अपना माल सप्लाई करने के लिए सबसे बड़ा होलसेलर से ही कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, जिससे वो अपना माल कस्टमर तक पहुँचा सकें, यानी रिटेल काउंटर तक पहुँचा सकें और वो आगे कंज्यूमर तक जा सके। तो ये भी दोस्तों एक ऐसा प्रोडक्ट है जो डिमांड में है और इसकी भी इन फ्यूचर डिमांड देखने को मिल रही है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन टॉयज़। दोस्तों आप सभी को पता है आज के टाइम घर में बच्चे किसी न किसी टाइप के खिलौने से खेलते हैं और आज इंडिया के अंदर खिलौनों का इतना बड़ा बाजार है, इतनी सारी कंपनियां हैं जो और बाहर से भी इंपोर्ट करती हैं और साथ में इंडिया के अंदर भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो इसलिए दोस्तों आज के टाइम चिल्ड्रन टॉयज़ की अच्छी खासी डिमांड मार्केट में देखने को मिल रही है। तो ये भी दोस्तों एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ है जो मार्केट में आपको देखने को मिल रही है। और प्रोडक्ट दोस्तों बाहर से भी होलसेलर के पास आते हैं और इंडिया में बहुत से मैन्युफैक्चरर हैं जो होलसेलर की रिक्वायरमेंट करते हैं। तो ये भी दोस्तों एक अच्छा प्रोडक्ट है जिसकी मार्केट में डिमांड देखने को मिल रही है। नेक्स्ट है किचन वेयर आइटम। दोस्तों आपके घर में रसोई में खाना बनता है तो कितने टाइप के किचन वेयर का इस्तेमाल होता है। कुकर हो गया, थाली हो गई, बहुत से टाइप के किचन वेयर हो गई, सभी की डिमांड दोस्तों साल के 12 महीने रहती है, क्योंकि दोस्तों रसोई के अंदर जितना ज़्यादा खाना बनता है उतनी ज़्यादा किचन वेयर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए दोस्तों ये भी एक ऐसा इंडस्ट्री है, एक ऐसा आइटम है जिसकी डिमांड मार्केट में देखने को बन रही है। और दोस्तों इनमें भी बहुत सी कंपनी काम करती है, जैसे प्रेस्टीज हो गई, ऐसी बहुत सी कंपनी है जो किचन वेयर आइटम बनाती है या फिर उनका प्रोडक्शन करती हैं और वो कंज्यूमर तक पहुँचते हैं, यानी रिटेल काउंटर तक पहुँचते हैं। तो उनमें दोस्तों होलसेलर भी बड़ा रोल अदा करते हैं। तो ये भी दोस्तों एक अच्छी इंडस्ट्री है। नेक्स्ट है दोस्तों आर्टिफिशियल ज्वेलरी। दोस्तों आप सभी को पता है आज के टाइम कितनी ज़्यादा आर्टिफिशियल ज्वेलरी का इस्तेमाल हो रहा है। इतने ज़्यादा सोने चांदी के आभूषण नहीं जितने ज़्यादा आर्टिफिशियल ज्वेलरी मार्केट में देखने को मिल रही है। और दोस्तों ये कोई छोटी मोटी कंपनियां नहीं बनाती, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाती हैं और मार्केट में सप्लाई करती हैं। तो ये भी दोस्तों एक ऐसा अच्छा प्रोडक्ट है जिसकी मार्केट में डिमांड है। और लेडीज़ में दोस्तों सबसे ज़्यादा आजकल आर्टिफिशियल का ट्रेंड चला हुआ है। आप
आपको पता है मार्केट में नए नए फैशन आते रहते हैं, इस हिसाब से ज्वेलरी भी चेंज होती रहती है। नेक्स्ट है प्लास्टिक प्रोडक्ट। दोस्तों आप सभी को पता है आपके घर में कितने टाइप के प्लास्टिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है। आपके घर में आजकल झाड़ू भी प्लास्टिक की आती है, टब हो गया, बाल्टी हो गई, गमले हो गई, बहुत से टाइप के ऐसे साफ सफाई के आइटम हैं जो प्लास्टिक में इस्तेमाल होते हैं। और दोस्तों इन प्लास्टिक आइटम को कुछ बड़ी कंपनियां बनाती है, कुछ छोटी कंपनियां भी बनाती है जो लोकल लेवल पे काम करती है। और सभी कंपनी की दोस्तों मार्केट में अच्छी खासी डिमांड है, क्योंकि दोस्तों हर घर में इस्तेमाल होने वाला आइटम है, 12 साल के 12 महीने इस्तेमाल होने वाला आइटम है। तो इसलिए दोस्तों प्लास्टिक प्रोडक्ट भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो होलसेल इंडस्ट्री में बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है और बहुत से लोग हैं जो इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। और दोस्तों आप सबसे बड़ी बात बता दें, इस इंडस्ट्री के अंदर रिसाइकलिंग सबसे ज़्यादा होती है, यानी प्लास्टिक टूट जाता है तो वापस वो रिसाइकल होके दोबारा नए प्रोडक्ट बन के आ जाता है। तो ये भी दोस्तों एक अच्छी इंडस्ट्री है जिसकी मार्केट में अच्छी खासी डिमांड देखने को मिल रही है। नेक्स्ट है फर्नीचर। दोस्तों आपके घर में चेयर होगी, कुर्सी होगी, टेबल होगी, बहुत से टाइप के आइटम फर्नीचर में रखे जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों आजकल फर्नीचर की भी अच्छी खासी डिमांड मार्केट में देखने को मिल रही है। और दोस्तों फर्नीचर की एक सबसे बड़ी खास बात, घर में बहुत से टाइप के फर्नीचर होते हैं। घर बनाते हैं, ऑफिस बनाते हैं, बिल्डिंग बनती है, सभी के अंदर फर्नीचर रखा जाता है। तो इसलिए दोस्तों ये भी एक अच्छी इंडस्ट्री है जिसकी मार्केट में डिमांड है। और दोस्तों इसमें बहुत सी टाइप की कंपनीज काम करती है जो रेडीमेड फर्नीचर भी देती है और मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। बहुत से तरीके से काम होता है, बस आपको एक अच्छी कंपनी देखनी है, उससे ही कनेक्ट होना है, आपको किसी फ्रॉड के चक्कर में नहीं आना। तो अच्छी कंपनी देख के आप उनसे कांटेक्ट करके इसमें भी काम कर सकते हैं। मार्केट में दोस्तों इनकी भी डिमांड साल के 12 महीने रहती है। नेक्स्ट है दोस्तों क्लोथिंग। दोस्तों बहुत से टाइप के क्लोथ होते हैं, जैसे रेडीमेड गारमेंट की बात करें तो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है रेडीमेड गारमेंट की। लेडीज़ हो, जेंट्स हो, आज सभी को रेडीमेड गारमेंट पहनना पसंद है। कोई सिलवाने का झंझट नहीं करता, सभी को रेडीमेड चाहिए, मार्केट से लेके आए और डायरेक्ट प्रोग्राम में उसे वियर कर लिए। इसलिए दोस्तों आजकल रेडीमेड गारमेंट की मार्केट में डिमांड देखने को मिल रही है। आजकल दोस्तों आप सभी को पता है मार्केट में नया नया फैशन आता रहता है, नया नया ट्रेंड चलता है, उसी हिसाब से कंपनियां बनाती रहती हैं और मार्केट में निकालती रहती है। और दोस्तों ये भी एक ऐसी इंडस्ट्री है जो सीजन वाइज भी चलती है और साल के 12 महीने भी डिमांड में बनी रहती है। तो आप चाहे लेडीज़ में काम कर सकते हैं, जेंट्स में काम कर सकते हैं, किसी भी टाइप से इसमें काम किया जा सकता है और मार्केट में दोनों की अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। नेक्स्ट है मोबाइल एक्सेसरीज। दोस्तों आज के टाइम सभी के हाथ में कोई ना कोई फ़ोन है, किसी के हाथ में कीपैड वाला फ़ोन है तो किसी के हाथ में स्मार्टफोन है। और जितने ज़्यादा स्मार्टफोन हैं, जितने ज़्यादा कीपैड वाले फ़ोन हैं, उतनी ज़्यादा उनकी एक्सेसरीज़ है। आजकल मार्केट में दोस्तों हर एक टाइप का जो स्क्रीन ग्लास है वो हो गया, पीछे का कवर है, अलग अलग प्रकार की ईयरफोन है, हेडफोन है, एयरबड्स है, बहुत सी टाइप की एक्सेसरीज़ हो जाती हैं मोबाइल के आसपास। तो उन सभी मोबाइल एक्सेसरीज़ की डिमांड है। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है उतने ज़्यादा स्मार्टफोन है और उतनी ज़्यादा मोबाइल एक्सेसरीज़ की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। पहले चाइना जैसे देशों से इंपोर्ट किया जाता था, आजकल इंडिया के अंदर भी अच्छी अच्छी कंपनी हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। नेक्स्ट है कार एक्सेसरीज़। दोस्तों जब भी कोई पर्सन अपनी नई कार लेने जाता है तो वो सोचता है कि गाड़ी के अंदर ये मॉडिफाई करवा लें, वो मॉडिफिकेशन करवा लें, तो बहुत से टाइप की कार एक्सेसरीज़ की डिमांड बढ़ जाती है। इसीलिए दोस्तों आजकल कार एक्सेसरीज़ इंडस्ट्री भी बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है, क्योंकि दोस्तों नई नई गाड़ियाँ आ रही हैं, नए नए मॉडिफिकेशन आ रहे हैं, तो उनके हिसाब से एक्सेसरीज़ भी बढ़ती जा रही हैं। आजकल ऑटो मार्केट में जाएंगे तो आपको कार एक्सेसरीज़ की बहुत बड़ी बड़ी शॉप मिल जाएंगी, जहां पे उनका काम बहुत बड़े लेवल पर चलता है। एक एक दुकान के सामने आपको 10-20 गाड़ियां मिल जाएंगी जिनका काम हो रहा है। आप जाके देखेंगे तो दोस्तों आपको पता चल जाएगा कार एक्सेसरीज़ इंडस्ट्री कितने लेवल पर काम करती है और इनकी डिमांड किस प्रकार से मार्केट में बनी हुई है। नेक्स्ट है क्लोथिंग होलसेल। दोस्तों आप सभी को पता है चाहे जेंट्स हो, लेडीज़ हो, सभी को अंडरगारमेंट ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों अंडरगारमेंट इंडस्ट्री भी अच्छे लेवल पर ग्रो हो रही है। जेंट्स के अंदर बहुत से टाइप के अंडरगारमेंट होते हैं, लेडीज़ के अंदर बहुत से टाइप के अंडरगारमेंट होते हैं और सभी की डिमांड है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सभी जैसे कपड़े पहनते हैं वैसे अंडरगारमेंट पहनते हैं, इसलिए इनकी डिमांड मार्केट में देखने को मिल रही है। ये दोस्तों ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो साल के 12 महीने बनी रहती है और काम करती है। इनके साथ दोस्तों और भी बहुत से आपको होलसेल आइटम मिल जाएंगे, जैसे आपको स्टील के बर्तन मिल जाएंगे, इसके साथ आपके कुछ स्टेशनरी आइटम हो गए, जैसे आपके मेडिसिन आइटम हो गए। बहुत से टाइप के ऐसे आइटम हैं दोस्तों जिनके अंदर होलसेलर काम करते हैं। आप दोस्तों दिल्ली के सदर बाज़ार में जाएंगे तो वहाँ आपको हर एक चीज़ का होलसेलर मिल जाएगा। आप उनसे कॉन्टैक्ट करेंगे, पता चलेगा माल कहाँ से आता है, किस प्रकार से आता है, तो वहाँ से आपको जानकारी मिल सकती है। वरना दोस्तों जल्दी से आजकल कोई भी चीज़ें नहीं बताता। तो यदि आपको खुद रिसर्च करना है,
है, खुद तरीके से काम करना है, तो तभी काम चलेगा। इसीलिए दोस्तों, यदि आप होलसेल इंडस्ट्री में काम करने के देख रहे हैं तो आप एक ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करें जिसकी डिमांड मार्केट में बनी है। तो यदि आपको इनके बारे में कोई भी सवाल या फिर क्यूरी है तो कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।